हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो तीसरे चैप्टर का ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम न्यूलैंड का अष्टक नियम को समझेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, न्यूलैंड एक नामक वैज्ञानिक ने जिन्होंने क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर पढ़ा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इस नियम में क्या बताया गया सब कुछ हमने लिखा हुआ है, डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इन्होंने सिंपल वे में यही कहा था कि जब कोई भी तत्व है, ठीक है, जब कोई भी तत्व है तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ठीक है, जब कोई भी किसी भी तत्व को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो आठवें तत्वों का जो गुण होता है वो पहले तत्वों के गुण के समान होता है। जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जिस प्रकार जो क्या होता है सा रे गा मा पा दा नी सा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे सा रे गा मा पा दा नी असा, तो देख रहे हैं कि सातवें आठवें नंबर पे फिर से सा आ जा रहा है। पहले हम कह रहे हैं सा, अब फिर से आठवें पे जब जाएंगे सा रे गा मा पा दा नी असा, तो पहले और आठवां ये दोनों जो आपको मालूम चल रहा है तो पहले और आठवें का गुण जो होगा वो सामान्य होगा। जिस प्रकार सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से आठवां जब जा रहा है तो फिर से सा आ जा रहा है, फिर से हम कहेंगे तो आठवें पे सा आ जाएगा। उसी प्रकार इन्होंने कहा कि पहले तत्वों का जो गुण होगा वो आठवें तत्वों के गुण के समान होगा और जो आठवें तत्वों का गुण होगा वो पहले तत्वों के गुण के समान होगा। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बेटर से समझ में आएगा। पहले हम एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, सिंपल वे में हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, परमाणु भार के भी बढ़ते क्रम में रखा जाए या परमाणु क्रमांक के भी बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो आठवें तत्वों का गुण, ध्यान से याद रखेंगे, कहा जा रहा है कि आठवें तत्वों का गुण पहले, यहाँ पे कहा गया फिर से पहले तत्वों के गुणों के समान होता है। समझ गए, आठवें तत्वों का जो गुण होगा वो पहले तत्वों के गुण के समान होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है कुछ तत्वों को, देखिए इनके परमाणु क्रमांक के हमने बढ़ते हुए क्रम में रखा है। हाइड्रोजन है, लिथियम है, उस समय तक हीलियम की खोज नहीं हुआ था। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस प्रकार हमने तत्वों को रखा हुआ है। तो ध्यान से समझेंगे, हमने क्या बताया, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यदि तत्वों के परमाणु भार के या परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो आठवें तत्व का गुण होगा। यहाँ पर आठवां तत्व कौन है, ये आप अगर ध्यान से देखते हैं तो यही तो आठवां तत्व है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो आठवें तत्व का जो गुण होगा वो पहले तत्वों के गुण के समान होगा। मतलब इन दोनों का गुण क्या होगा, इक्वल होगा। वही तो इसमें बताया गया कि आठवें तत्वों का गुण पहले तत्वों के गुणों के समान होता है। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि सा रे गा मा पा दा नी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ से बता दूं, सा रे गा मा पा दा नी, फिर से सातवें के बाद आठवां फिर से सा आ जा रहा है, सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से सा रे गा मा पा दा नी सा। तो देख रहे हैं कि आठवें पर जैसे ही आ जा रहा है, आठवां पर फिर से सा आ जा रहा है, फिर से सा आ जा रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आठवां जो होगा वो पहले तत्वों के गुणों के समान हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये नियम है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। परंतु इनका ये जो नियम है ना, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक सफल नहीं रहा, बहुत जल्दी ये फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि उस समय तक अधिक तत्वों की खोज नहीं हुआ था। और जब 40 तत्व, जब 40 जो क्या होते हैं तत्व हुए हैं, उनके बाद जब क्या हुआ, 40 परमाणु क्रमांक हुआ, उसके बाद जब अप्लाई किया गया तो इनका रूल फ्लॉप हो गया। जैसे 40 के बाद और भी तत्व हुए तो उनका पहले का तत्व और आठवें के तत्वों के गुणों का यदि हम सामान्य मिलाएं तो उस समय नहीं मिला, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की भी खोज हो गया था। ठीक है, तो उनका नियम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। तो वही बात यहाँ पे हमने नोट्स में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यही बात हमने लिखा है। परंतु परमाणु भार 40
से आगे के तत्वों के लिए, ठीक है, ये नियम फेल हो गया। तो वही बात लिखा गया है, परमाणु भार 40 के आगे के तत्वों के लिए तथा अक्रिय गैसों की खोज के बाद, अक्रिय गैसों की खोज के बाद यह नियम फेल हो गया। मतलब पहली बात कि 40 तक के तत्वों के बाद वाले जो होंगे, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक 40 है, उससे अधिक जब क्या हो गए, परमाणु भार वाले तत्व खोज लिए गए, तो उस समय ये नियम फ्लॉप हो गया और उसके बाद अक्रिय गैसों के कारण भी ये नियम फ्लॉप हो गया। तो आशा करते हैं कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये आप समझ के होंगे, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है कमेंट करके बता दीजिएगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं, तो उनके लिए धन्यवाद, ठीक है। दूसरी बात, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11 का लिंक दे देंगे, उस पर भी आप क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज आपको सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से प्लेलिस्ट के अनुसार आप चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।